आप यहाँ गैस लेने आए हैं या पत्थर मारने आए हैं? नाम लिख लेंगे बस, मिलना नहीं है कुछ ही आप। 4,000 में सिलेंडर बेच रहे हैं और यहाँ किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, 2-2 ढाई-ढाई महीना हो जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज हम देश में आई अचानक एलपीजी सिलेंडर के संकट पर खबर लेके आए हैं। एलपीजी सिलेंडर के आपदा से प्रवासी मजदूरों को शहरों को छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर ना मिलने से चूल्हे के धुएं में खाना बनाने को बाध्य होना पड़ रहा है। यही नहीं, दिल्ली एनसीआर के श्रमिकों का वेतन बढ़ नहीं रहा है, कमर तोड़ महंगाई परेशान कर रखी है और उसी बीच में गैस सिलेंडर की आपदा ने श्रमिकों पर अधिक बोझ बन गया है। श्रमिकों को 1 किलो गैस ब्लैक में भरने के लिए 300 से 400 रुपये देना पड़ रहा है, जिससे परेशान होकर गुड़गांव, मानेसर, नोएडा, फरीदाबाद के श्रमिक वेतन बढ़ोतरी की मांग करने निकल पड़े। लेकिन पुलिस ने श्रमिकों पर लाठीचार्ज की, जबकि दूसरी तरफ एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार के कई दावे हैं, जैसे सिलेंडर की समस्या नहीं है, हालात हमारे नियंत्रण में है, हम हर दिन 50 लाख सिलेंडर डिलीवरी कर रहे हैं और एलपीजी सिलेंडर का उत्पादन पहले के मुकाबले 40 गुना अधिक हो गया है। मगर हमारे पीछे इंडियन गैस एजेंसी है, जहां लोग सुबह से बिना खाए पिए एलपीजी सिलेंडर प्राप्ति की पर्ची लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। इस एजेंसी के कई उपभोक्ताओं ने पुलिस में शिकायत की है, यहाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और सरकार के दावे पर इनका क्या कहना है और इनकी क्या तकलीफें हैं, यही समझने के लिए, यही जानने के लिए विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इनसे बातचीत करेगी और इनकी समस्याओं को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। प्रॉब्लम क्या है? सर सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पहली तारीख तक बुक है, सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। आपका डीएससी नंबर आया? नहीं आया, डीएससी नंबर भी नहीं आ रहा। सर डीएससी नंबर यहाँ से ये ब्लॉक कर देते हैं। जो यहाँ पे ज़्यादा बोला, जो उतावला हो गया कि मारपीट कर रहे हैं, उसको इन्होंने सीधा अंदर भेज देंगे। अभी आपके सामने में चेक करो, ये अंदर भेज देंगे, वहाँ से ये डीएससी नंबर उसका दे देते हैं। उसको भी एक नंबर लिख देते हैं कि आपको फलाने दिन ये मिल जाएगा, बट वो बंदा उस दिन तो संतुष्ट होकर चले जाता है। अगले दिन जब वो बंदा आता है तो उस डेट पे तो ये उनका सिलेंडर नहीं देते हैं। 100 नंबर पे सब फ़ोन कर रहा है, 100 नंबर आ रहे हैं, लिख ले रहे हैं, उसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं हो रहा है। अब एक बात बताओ, जो डीएससी ये जो लाइन है, ये लाइन लगा के डीएससी नंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो? नहीं, पर्ची चाहिए। ऑलरेडी मिल चुका है जिन लोगों लेकिन पर्ची बना के नहीं दे रहे ये लोग। पर्ची चाहिए हमें। नंबर के लिए तो 3 दिन पहले ही लग चुके सब लाइन में। डीएससी नंबर भी नहीं आया और जिसका आया उसका पर्ची भी नहीं दे रहा। ये हो रहा है, हाँ, दोनों चल रहा है। और एक चीज और सर, एक चीज और, नहीं जो एक चीज प्रॉब्लम हो रही है, जो कह रहे हैं ना कि हमें डीएससी नंबर आ गया और डिलीवरी का भी मैसेज आ, ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखवा ले रहे हैं कि शाम तक मैसेज आ जाएगा डीएससी का, हम कॉल करेंगे, आप डीएससी बता देना। ये चीज ये कह रहे हैं और उसी के 1-1.5 घंटे बाद डिलीवरी का मैसेज आ जा रहा है कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। ऐसे कैसे होगा बताए? हमारे पास सिलेंडर रात को 9:30 बजे 10 बजे कॉल आ रहा है डीएससी नंबर पूछने के लिए। 7 जो है अप्रैल को बुक करा गैस। कोई अगर दिक्कत परेशानी होती है तो 24 घंटा में वो हमारा मतलब कैंसिल हो जाता है। अब इनके पास 3 बार मैं आया, तीनों बार बोले कि भाई ये हफ्ता दिन के अंदर आ जाएगा, 2 दिन के अंदर आ जाएगा, और एंड मौके पर 18 तारीख को मैसेज आ रहा है कि आपका जो है ये जो बुकिंग कैंसिल हो गया। ये क्या है? उसके बाद भी पूछ रहे हैं तो कह रहे भैया हम जो है नहीं जानते हैं। अब आप बताइए, ये नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा इसमें जो है। और ये कहते हैं पर्ची जिसका जो आता है डीएससी नंबर, वो जो है वहाँ पर ये जो नहीं देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि इनका डिलीवरी बॉय जो जाता है छोड़ने के लिए 12 किलो गैस आता है, 10 किलो गैस आता है। सर आप भी चोरी करें? हाँ, वो हो रही है, चोरी हो रही है। आज से नहीं, ये जो काफ़ी दिनों से 4,000 में सिलेंडर बेच रहे हैं और यहाँ किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, 2-2 ढाई-ढाई महीना हो जा रहा है। तो भी तो देख रेख करेगा, क्या ब्लैक हो रहा है? सबूत का है, जब सिलेंडर मिल नहीं रहा 35 दिन पता बुकिंग 35 दिन पर बुकिंग हुआ, उसके बाद पहली तारीख अब जो है बुकिंग करने के बाद भी अभी तक सिलेंडर डीएससी नंबर नहीं आया। डीएससी नंबर नहीं आया हुआ है। ये 3 तारीख को बुकिंग है
और इन्होंने एक दूसरी एजेंसी में ट्रांसफ़र कर दिया। जब दूसरी एजेंसी में ट्रांसफ़र कर दिया तो कह रहे कि वहाँ जाओ, और वहाँ पे जाते हैं तो ये कहते हैं वहाँ पे क्यों गए। मैंने बोला कि मेरा खाता ट्रांसफ़र करो, कह रहा मैं ऐसा जगह ट्रांसफ़र करूँगा कि तुम सोचते रह जाओगे, ज़िंदगी में तुम्हारे को गैस नहीं मिलेगा। तो हमारी वाइफ को ये कह रहा है कि ज़बरदस्ती कि मतलब ये हमारे को मारने के लिए आया है, और 100 नंबर हमने भी कॉल करा है, और इसके बाद ये फिर भी सुन नहीं रहे हैं। अब मैं खड़ा हूँ ये खाता ट्रांसफ़र कराने के लिए। अब 23 तारीख हो गया, आप देख रहे हो पासबुक, ये देख लो, ये पासबुक देख लो, ये मेरा पासबुक, और ये रहा 3 तारीख का, ये है 3 तारीख का डीएससी नंबर अभी तक के इन्होंने नहीं दिया, और सिलेंडर अभी तक के नहीं मिला। नहीं दे रहा है। प्रॉब्लम क्या बता रहे हैं? प्रॉब्लम पता नहीं, गैस कुछ नहीं बता बुकिंग रहे। किए हुए आज 40 दिन हो गए। जब आ रहे हैं तो कह रहा डीएससी नंबर नहीं है आपके पास, तो कब आएगा डीएससी नंबर? कौन देगा डीएससी नंबर? जो डिलीवर करता है गैस तो वो कहता है कि एजेंसी में जाके डीएससी नंबर लाओ। यहाँ आते हैं तो ये सुनता ही नहीं है। ये कहता है डीएससी नंबर आएगा तब आना। पीछे से आता है, कहाँ से आता है? और किसी किसी को डीएससी नंबर यहीं से दे दे रहा है। ये हम लोगों को दौड़ा दौड़ा के 3 चक्कर लगवा दिया, गैस ही नहीं दे रहा है ये। 12 दिन मेरे को हो गए यहाँ पे आते आते। उसके बाद में जब 12 दिन मैंने इनसे पूछा डीएससी नंबर नहीं आ रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि ये मैंने तुम्हारा जो पर्ची है ना दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी, मेरे से पूछा नहीं गया, मुझे पता नहीं है तुमने कर कैसे दिया, दूसरी जगह ट्रांसफर हो कैसे गया। एजेंसी मेरी यहाँ पे है तो मैं यहीं आऊंगी ना, दूसरी जगह क्यों जाऊंगी। बस यही बात है, मेरा वो सिलेंडर है ना कभी टाइम पे नहीं पहुँचता है। सर आपके ऊपर ही आरोप लग रहे हैं, आप बताओ क्या करें इसका हल? सर, तो आप ही निकालो। सर एक मैं वैसे आप लोग भी कवरेज कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, है ना, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ये गैस की स्थिति कब से ख़राब हुई है? पैनिक तो अभी हुआ ना, अभी थोड़ा सा हमारी जो है 8 से 10 दिन का बैकलॉग है। उस बैकलॉग का कारण, मेन कारण क्या है कि शीला दीक्षित के टाइम पे जब दिल्ली ऑयल फ्री करा था इन्होंने, क्रोसिन फ्री किया था, उस टाइम पे हमने लगभग 3000 कनेक्शन बनाए हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं बनाना चाहता था क्लस्टर में। मैंने एज ए हेल्प वो लेके आया हूँ, वो मैंने बनाए हैं। उन सब ग्राहकों के पास एक एक सिलेंडर है, ठीक है। अब उनको वैसे भी प्रायोरिटी देनी है, उसमें भी लगभग 3000 में से इस कोरोना काल में और इस दौरान जो है वो कई लोगों स्वर्ग सिधार गए हैं। अब वो कनेक्शन ना तो उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र हो पा रहे हैं और ना आगे वो बुकिंग हो पा रही है, और वो लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि पब्लिक ऐसे है कि एक भेड़ चाल की तरह चलती है। मैं मान रहा हूँ यहाँ जो आए हैं इनमें से 10 लोग परेशान हैं, जो बहुत परेशान हैं। आज जो स्थिति है यहाँ, गैस की कोई परेशानी नहीं है। ट्रांसफ़र करने की बात है, गवर्नमेंट भी चाहती है सब नॉर्मल हो, लेकिन आपकी बात सही है। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं गैस की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लोगों ने 3 अप्रैल का डीएससी नंबर के लिए अप्लाई किया, वो नहीं मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पे तो सैकड़ों लोग लाइन लगे, तो प्रॉब्लम कैसे है, इसको कैसे हल कर रहे हैं? वही हम हल कर रहे हैं। जैसे आप लोग चुप रहिए, मैं इनसे पूछ- हम इस तरीके से हल कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो आसपास की एजेंसियां हैं, ठीक है, तो एक जब किसी भी एजेंसी के ऊपर वर्कलोड होता है, ठीक है, तो वर्कलोड कम करने का ये तरीका होता है कि उसके साथ और ऐसी पार्टियां जोड़ दी जाती है, ऐसी सरकारी कर्मचारी तंत्र जोड़ जाता है। जैसे एक थाने में मान लो 20 लोग हैं और कोई ऐसा हादसा हो गया तो दूसरी जगह से पुलिस बुलाई जाती है ना, उस हादसे को कवर करने के लिए। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने इंडियन ऑयल ने क्या किया है कि हमारी जो कुछ बुकिंग है 1 तारीख के बाद वो दूसरी एजेंसियों पर ट्रांसफ़र कर दी कि सब कुछ सुचारू जल्दी हो जाए। जो ये बोल रहे हैं ना कि एजेंसियां काम करना चाह रही हैं, तो 1 मिनट ये बताइए कि हमारी पर्ची दूसरे को दे दिया, अगर हम उस एजेंसी का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं, नाम क्यों नहीं बता रहे उस एजेंसी का नाम बताए ना। आपको प्रॉब्लम है सर, एक मिनट मैडम एक बात बताइए, आप ये भी नहीं बोल रहे कि कहाँ पर आपका आया है। अब पब्लिक नहीं, आप मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए आप मेरी, कि आप
आप एक बात बताइए, आप बोल रहे हो कि इस एजेंसी में आए, आप एजेंसी का भी तो नाम बताइए कि पब्लिक जाए। क्यों जाएंगे वहाँ, आप बताइए। आप लोग बोल रहे हैं कि दूसरे एजेंसी में ट्रांसफर करें। जो हमने एजेंसियों पर ट्रांसफर करा है ना, भीड़ ने जाकर के वहाँ धाबा बोल दिया है। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप तकलीफ में हैं, आपके घर में बच्चे खाने को तरस रहे हैं, उस समय आप तसल्ली रखेंगे कि आप जाके कहोगे जिससे भी आप जिससे भी सिलेंडर, आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि मेरा सिलेंडर दीजिए, और आप उस समय कोई आपसे कहे कि आप फलाना जगह नहीं फलाना जगह चले जाओ, तो फिर आपको तकलीफ तो होगी ना सर। ऐसा है ना सर, देखिए जगह का नाम भी ये कहाँ जाए। अब देखो ये चीज़ है सर, तकलीफ तो तब होगी ना जब कस्टमर शांति, अगर हम कस्टमर को बोलते हैं, हम कस्टमर को ये बोल रहे हैं कि आपको कहीं नहीं जाना, 3 दिन में आपकी पर्ची ट्रांसफ़र हो गई है और आपके घर में आ जाएगी। मैं एक समझाइए मुझे, आप लोग प्लीज़ मत बोलिएगा, समझाना है। मान लीजिए मैंने बुकिंग किया, मुझे DSC नंबर मिला या नहीं मिला, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना कि इस बंदे ने बुकिंग किया, तो आप पहले फ़ोन करके DSC नंबर बोल देते थे। अनुभव मेरा भी है कि आप फ़ोन कर देते, आपका DSC नंबर आ गया है, आप वहाँ से एजेंसी से उठा लीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं हल कर रहे हैं? अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम अपना आराम से बैठ के काम करेंगे, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम सब है, इसमें सरकारी तंत्र लग रहा है, एक पुलिस वाले 2 यहाँ खड़े हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, आपके हमारी टैक्स से ही देती है, तो वो भी लगे हैं पब्लिक को हैंडल करने के लिए, ये सब चीज़ें। वो सवाल ठीक है सर। हाँ। मैं आ रहा हूँ इस मुद्दे पे, एक मिनट, वहाँ भी लगी है, एक मिनट शांति, आप शांति से आप मुझे ये बताइए कि DSC नंबर आपको जब मिल जाता है तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं लोगों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप ले जाइए वहाँ से? सर अभी ना लास्ट मंथ तक हम सबको आ रहे थे, लोग पर्ची दे रहे थे, तो उससे भी थोड़ा पैनिक हो गया, क्योंकि इनसे पहले जो लोग ले गए हैं वो डायरेक्ट गोदाम से उठा के ले गए हैं, तब तक इतना पैनिक नहीं था। हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि गोडाउन से कोई आदमी सिलेंडर नहीं लेगा, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अगर मान लो मैंने 100 पर्ची डिलीवर दी है कस्टमर को, वो 100 पर्चियाँ ले जा करके 100 की जगह 200 लोग जाते हैं। क्यों? मोटरसाइकिल पे एक सिलेंडर रख के ले जाता आदमी, तो 100 तो मोटरसाइकिल हो गई गोडाउन के ऊपर। बस भीड़ कम करना चाहते हैं, समस्या नहीं गोडाउन पे नहीं, कम करना चाहते, हम समस्या खत्म करना चाहते हैं। आप नहीं समझे, गोडाउन पे आप जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने अगर एक एडवाइजरी जारी करी है तो वो इसलिए करी है कि गोडाउन के ऊपर 200 लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, आप ही लोग पत्रकार मत बनो। आप एक बात बताओ, मैं आपकी बात मान लिया कि आप एजेंसी पे भीड़ कम करना चाहते हैं या उनकी समस्या हल करना चाहते हैं। अभी जो लोग यहाँ पे हैं, इनकी समस्या हल करने के लिए आपके पास क्या तंत्र है, क्या करने वाले हैं, ये बताइए। हम मैनुअल भी नोट कर रहे हैं, जो तसल्ली नहीं कर रहा है उसको अंदर, सिस्टम तो 3 ही हमारे चलते हैं, सिस्टम में मैं लैपटॉप पे भी बैठाया हुआ है, 3-4 लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो जो हमारे से मतलब जो उनको नहीं संतुष्टि हो रही वो कस्टमर अंदर जा रहा है, बाकी हम मैनुअल भी नोट कर रहे हैं। फिर हम लंच के टाइम में वहाँ बैठ करके, जैसे 2 स्टाफ और बैठा हुआ है, फिर उन्हें कॉल करते हैं कि भाई हाँ आपका DSC आ गया, आपका DSC ऐसे है और आपको 2 दिन में घर में गैस आ जाएगी। मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि अगर ये बुकिंग करते हैं तो कितने दिन में आप डिलीवरी करेंगे, ये बताइए बस। अभी 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा। अभी ब्लैक से आप 5000 दीजिए 1 मिनट नहीं 3 से लगेगा, 4 दिन में आप दे देंगे। DSC नंबर आने पे या पहले? DSC आने पे। DSC तो खैर आ ही नहीं रही है ना। क्यों नहीं आ रही? अब इन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट कर दिया है कि जितने हमें सिलेंडर मिलेंगे उतनी DSC निकलेगी। अच्छा, हाँ। यहाँ खड़े लोगों ने अपना मोबाइल दिखाकर कहा कई दिन पहले हमें DSC नंबर मिल गया है, उसके बावजूद हमें प्राप्ति पर्ची नहीं मिली है। जिनका DSC नंबर आया है, आप उनका तो प्रॉब्लम हल करेंगे ना, क्योंकि आपने कहा कि जो DSC नंबर आया उनका करेंगे, तो पहले आप उनका तो हल कीजिए जो DSC नंबर आया। काम करने नहीं देंगे पब्लिक, तो कैसे होगा? आप यहाँ अनाउंसमेंट कीजिए ना कि DSC नंबर अभी आ गया है, जिसका DSC नंबर एक तरफ लाइन लगा दो और जिसका नहीं आया एक तरफ लाइन लगाओ, बात खत्म हो गई। आप करो ना सर, प्रॉब्लम को हल करो ना सर। विकल्प वाणी टीम के कहने के बाद DSC नंबर प्राप्त लोगों की लाइन बिना DSC प्राप्त लोगों से अलग कर दी गई। अभी आप बताओ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखवा रहे हैं आप लोग, तो पर्ची अभी आज देंगे? आज सर पर्ची मैं हाथ से बना के करके देता हूँ ना,
तो कई लोग हैं 2-2 3-3 बार ले जाते हैं एक रैसेस में। तो हम इसमें नोट करके प्रॉपर कस्टमर का नंबर होता है, उसको फ़ोन करके कहते हैं कि कल आपकी पर्ची गोडाउन पे जाएगी, इतनी तारीख को जाना और ले लेना अपना सिलेंडर। जितनी कोशिश हो पाएगी उतनी मैं मदद करूँगा। आप थोड़ा समय निकाल लो, आधा पौना घंटा आप भी चेयर लगा लो, चेयर लगा लो आप यहीं, आपके सामने देखो कितनी समस्या का समाधान करते हैं। अभी आप ये जो डीएससी नंबर इनको दे देंगे? हाँ, जब अंदर सिस्टम में से तो जाएगा डीएससी नंबर। आप दे देंगे ना? हाँ हाँ। एजेंसी के ओनर के आश्वासन के बाद आधे घंटे में ही वहां मौजूद सभी लोगों को पर्ची वितरण कर दिया गया। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस एजेंसी पे आए सिलेंडर की उम्मीद में लोगों की बातों को सुना, उनकी तकलीफ़ों को सुना, और आपको वो दिन भी याद होंगे जब ये सरकार का दावा था कि अब धुआं धक्कड़ से दूर होंगे हर महिला और उनके लिए अब गैस सिलेंडर होगा। और उज्ज्वला गैस के तहत बहुत सारे लोगों को गैस सिलेंडर फ्री भी दिया गया और ऐसा दावा भी किया गया। लेकिन आज जो संकट है और जिस तरीके से सरकार के दावे हैं वो ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ कह देते हैं। सरकार दावा करती है कि लगातार हम गैस सिलेंडरों का जो संकट है उसको नियंत्रण कर रखे हैं, उसको काबू में कर रखे हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम देख सकते हैं कि लोग कई महीनों से अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आके फरियाद सुनाते हैं कि उनके पास सिलेंडर नहीं है, उन्होंने बुकिंग कर रखी है, उनके पास डीएससी नंबर नहीं है और वो लगातार यहाँ लाइन लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन गैस एजेंसी के जो मैनेजर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर नहीं है जिससे हम लोगों को दे पाएँ। तो क्या नज़र आता है कि जो सरकार के दावे हैं वो सही नहीं है, ज़मीनी स्तर पे वो सब दावे गायब हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।